गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टेंस सीरीज का सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो ये होती है बच्चों, वाक्य की जो क्रिया होती है उसके अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूं पाया जाता है, तो वह कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो यहां पर बच्चों वाक्य की जो क्रिया है लिखना है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? रहा हूं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है हमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज, आर या एम, और उनके साथ फिर हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ एम लगेगा? तो बच्चों ही, शी, इट जो प्रोनाउन है और जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम इज का यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो प्रोनाउन बचते हैं हमारे, जो प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं, यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ भी हमें आर का यूज करना है और आई के साथ केवल हमें एम का यूज करना है। एम सिर्फ आई के साथ ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे वह खेल रहा है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन होता है बच्चों? जो काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? वह है। तो वह के लिए हम रखेंगे ही को ही, और ही के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह रखेंगे, वह पुट करेंगे इज को, ही इज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पर है हमारी खेलना, और खेलना की इंग्लिश होगी प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा। ही इज प्लेइंग। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये बन गया ही इज प्लेइंग। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज में जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी बच्चों, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, प्लस नॉट, इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट, और फिर प्लस करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम खेल नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले काम करने वाला जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे। तो हम क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। हम के लिए हम रखेंगे वी को। वी के साथ कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों? आर। वी आर नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमें नॉट को रखना है। वी आर नॉट प्लेइंग। वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। तो ये लास्ट में फुल स्टॉप। वी आर नॉट प्लेइंग, हम खेल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में बच्चों दो तरह से बनता है। एक तो बनता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी रहती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहती है इज, आर या एम। दूसरी तरह का जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हम WH फैमिली को पहले रखते हैं और बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो जो पहली तरह का है, कैसे हमें पता चले कि ये ए टाइप है और ये बी टाइप है? तो इसके लिए बच्चों, अगर उस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में आता है तो उसके लिए उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज, आर, एम से स्टार्ट करेंगे, और जब जवाब हाँ या ना के अलावा कुछ और आता है तो उसको हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है तो उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी? सबसे पहले हम रखेंगे इज, आर या एम हेल्पिंग वर्ब को, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बाद में चला जाता है बच्चों जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, और सब्जेक्ट के बाद हमें सीधा रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अब दूसरी टाइप का जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें हम WH फैमिली को रखते हैं, उसमें हम सबसे पहले WH फैमिली को रखेंगे और बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, जैसे इज, आर या एम को। उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा यह सेंटेंस है, क्या वह खेल रहा है। तो क्या वह खेल रहा है, इसका जवाब क्या हाँ या ना में आ सकता है? हाँ बच्चों, आ सकता है। हाँ वह खेल रहा है, या फिर हम कहेंगे नहीं वह नहीं खेल रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब से हमारा जो सेंटेंस है उसको शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी रखेंगे, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वह आएगी इज। इज ही, अब हमें क्या रखना है, इज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो आ जाएगा हमारा प्लेइंग। इज ही प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है तो हम कुछ नहीं रखेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, खो खो खेल रहा है, तो हम प्लेइंग के बाद रखते क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर खो खो, और बाद में लगाते क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी तरह का, जैसे बच्चों वह क्या खेल रहा है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो क्या आया है वह स्टार्टिंग में आया है, शुरुआत में आया है, लेकिन दूसरे वाले में जो क्या है वह सब्जेक्ट के बाद आया है। तो इस सेंटेंस को हम WH फैमिली से शुरू करेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि क्या उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो उस सेंटेंस को हम WH फैमिली से बिगिन करेंगे। तो ये है हमारा वह क्या खेल रहा है। तो इसमें हमें जवाब देना पड़ेगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो इसको हम WH फैमिली से बिगिन करेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या के लिए हमें क्या रखना होगा, व्हाट को रखना होगा, व्हाट, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। व्हाट इज ही प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक और टाइप होती है बच्चों इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो उसकी फॉर्मेशन क्या रहती है बच्चों, उसमें भी जो हमारा A और B रहता है वह सेम रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। WH फैमिली में भी सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। जैसे क्या वह खेल नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इज ही, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे नॉट को, इज ही नॉट प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम बोले वह क्या नहीं खेल रहा है, तो उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है या फिर फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो उसको हम शुरू करेंगे, बिगिन करेंगे WH फैमिली से। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले WH फैमिली वर्ड व्हाट। व्हाट इज ही नॉट प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब बच्चों हम एक्सरसाइज करते हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो आप उनके साथ उनको मैच कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है या आप सीख चुके हैं या नहीं। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी एंडिंग रहे हैं से हो रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की रहेगी। तो दूसरा हमें क्या देखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में पूर्ण विराम है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा दे, तो ये हो जाएगा दे, और दे के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब आर रखनी है, आर को पुट करना है, दे आर। अब ये काम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रतीक्षा करने का।
तो प्रतीक्षा के लिए क्या आ जाएगा, वेटिंग आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी रखना है। दे आर वेटिंग, किसकी वेटिंग कर रहे हैं बच्चों, फॉर द ट्रेन। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, विद्यार्थी लड़ नहीं रहे हैं। तो ये बच्चों हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और इसकी एंडिंग भी रहे हैं से हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम नेगेटिव की तरह बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ हमारा आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, द स्टूडेंट्स आर नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमें नोट रखना है, द स्टूडेंट्स आर नॉट फाइटिंग। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा थर्ड, क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। तो इंटेरोगेटिव भी कौन सा है हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो ए वाला है, ए फॉर्मेशन है हमारी, वो रहेगी, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में रखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो ये बन जाएगा आर यू डूइंग। अब यहां पर बच्चों अपना है, अपना की इंग्लिश यहां पर किससे बनेगी, सब्जेक्ट को देखना होगा। जो सब्जेक्ट हमारा यू होगा तो यू का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, उसको हम अपना के लिए यूज करेंगे, तो यू के साथ आ जाएगा योर। और अगर यहां पर वी होता तो वी के लिए, अपने के लिए हम क्या करेंगे, वी आवर अस। तो यहाँ पर वी का पॉजेसिव जो प्रोनाउन है वो हमारा हो जाएगा आवर, लेकिन यहाँ पर यू है तो अपना के लिए यहाँ पर हम योर का यूज करेंगे। आर यू डूइंग योर होमवर्क। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है होमवर्क, तो अपना होमवर्क, योर होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू डूइंग योर होमवर्क। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वह यहाँ कब आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कब, कब की इंग्लिश होगी व्हेन। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे व्हेन को, और अब देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे। तो ही के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, व्हेन इज ही। अब यहाँ पर ही के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर वर्ब है आना, तो आ जाएगा कमिंग, व्हेन इज ही कमिंग हियर। यहाँ के लिए हियर, व्हेन इज ही कमिंग हियर। मैं कमरे में क्या कर रहा हूँ। लास्ट में क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो क्या रखा है ये बीच में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। तो इसके लिए हम क्या शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे इसको, व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड है उससे हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, खेल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम WH वर्ड को आगे ले आएंगे, व्हाट को आगे ले आएंगे। क्या के लिए व्हाट रखेंगे, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब जरूर रखेंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि व्हाट रख दिया, क्वेश्चन वर्ड रख दिया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वह हमारी सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। तो यहां पर हो जाएगा व्हाट एम आई डूइंग इन द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सिक्स्थ, क्या मैं फिल्म नहीं देख रहा हूं। तो ये क्या है बच्चों, हमारा हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम एम से शुरू करेंगे, एम आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। एम आई नॉट, देखने के लिए बच्चों वॉचिंग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूविंग है, जो देखना है वो हिलता डुलता है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है या स्टिल है, स्थिर है। स्थिर में हम लुक करते हैं, लेकिन जब मूविंग देखना हो, जब हिलता डुलता हम देख रहे हैं, तो उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा वॉचिंग, एम आई नॉट वॉचिंग द फिल्म। क्या नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फिल्म है, तो क्या आ जाएगा फिल्म, एम आई नॉट वॉचिंग द फिल्म। सेवंथ, हम आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लास्ट में पूर्ण विराम है, तो इसको हम
अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है हमारा वी, तो यहाँ आ जाएगा वी के साथ हम आर को पुट करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो वी आर। अब आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो है हमारा खेलना, तो आ जाएगा प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। और फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर क्या है आज भी, तो आज भी के लिए हम रखेंगे इवन टुडे। तो ज़्यादातर सेंटेंसेज में क्या है बच्चों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रख लेते हैं और उसके बाद हम पीछे से बनाना शुरू करते हैं। जैसे खेल रहे हैं, तो खेल रहे की पहले बनेगी, फिर खेल रहे के पहले क्या है क्रिकेट, फिर उसकी इंग्लिश बनती है, और फिर जो उसके बाद जो होता है लगभग इसी तरह से फॉर्मेशन जो है हमारी बनती है। तो ये बन गया हमारा वी आर प्लेइंग क्रिकेट इवन टुडे, और लास्ट में रखेंगे फुल स्टॉप। 8th, क्या बाहर वर्षा नहीं हो रही है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसके लिए हम हाँ या ना में हम यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो इसकी जो बिगनिंग होगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम देखेंगे इट है, क्योंकि वर्षा के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इज इट। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा और फिर हमने सब्जेक्ट को रखा, और सब्जेक्ट के बाद हमें नोट को रखना होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज इट नॉट रेनिंग। वर्षा होना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, रेन होती है, तो रेन के साथ आईएनजी लगाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा रेनिंग। इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर के लिए आउटसाइड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 9th, तुम कौन सा गाना गा रहे हो। अब यहाँ पर कौन सा के लिए कौन सा गाना, अब इसको अगर साथ में आया है तो बच्चों जो नाउन होगा उसको भी साथ हमें रखना होगा। तो नाउन यहाँ पर है गाना, सॉन्ग। विच सॉन्ग के बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा आएगा बच्चों, तुम के साथ। तो तुम के लिए क्या आएगा आर, विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या है सिंग है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग, तुम कौन सा गाना गा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 10th, वह अपना नाश्ता कर रही है। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे और सब्जेक्ट है हमारा शी। शी के साथ इज को पुट करेंगे, शी इज हैविंग। नाश्ता क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब क्या है करना है, तो करना के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर हैविंग। हैविंग का यूज इसके लिए बेस्ट होता है, तो खाना के लिए या नाश्ता के लिए या लंच के लिए हम हैव का यूज करेंगे। शी इज हैविंग, अपना आया है बच्चों यहाँ पर अपना नाश्ता, तो अपना यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे शी, तो शी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है हर, उसको हम यहाँ पर अपना के लिए रखेंगे शी हर हर। तो इसमें जो पहला फर्स्ट होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बीच वाला पॉजेसिव प्रोनाउन और लास्ट वाला हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर अपना के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन को रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा हर। तो ये बन जाएगा शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट। तो उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज या ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूं। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक्स।